हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं एक दूतम पढ़ रहे थे हम, इसका पैराखंड पूर्व में एक चल रहा है। इसी में अगला श्लोक देखें। तस्याः किंचित करधतमेव प्राप्तवानिर्शाखं हित्वा नीलं सलिलवसनं मुक्तरोधोनितमं प्रस्थानं ते कथमपि सखे आनम मानसे नाभि भावि ज्ञाता साधुवीर जगनाम को विहातुम समर्था। अब यहाँ पे कवि कह रहा है, यहाँ से उठाएंगे सखे हे मित्र। प्राप्त वाणीर शाखम, वेद की शाखाओं तक, वाणीर कहते वेद को, वेद की शाखाओं तक प्राप्त हुए पहुँचे हुए। किंचित कर धृतम एवं, मानो हाथ में, कर में हाथ में कुछ, किंचित कुछ, धृत में पकड़े हुए, मानो हाथ में कुछ पकड़े हुए। मुक्त रोधो नितंबम, तट रूपी नितंब को, तट रूपी नितंब स्थल को छोड़े हुए। तस्यः नीलम सलिल वसनम, उसके नीले जल रूपी वस्त्र को हृत्वा हटाकर। लंब मानसे ते प्रस्थानम कथमपि भावी, लंब झुके हुए तुम्हारा प्रस्थान, कथमपि बड़ी कठिनाई से, कठिनता से होगा, क्योंकि ज्ञाता स्वाद, स्वाद को जान लेने वाला, कहा कौन, विव्रत जगनाम विहातुम समर्था, विव्रत जगन स्तन वाली को छोड़ने में समर्थ होगा। यहाँ कवि ने नायक और नायिका का आरोप किया है, गंभीरा नदी में नायिका का और मेघ में नायक का, कि जिस प्रकार से नायिका को नायक छोड़ने में असमर्थ होता है प्रेम संबंध के समय, उसी प्रकार से मेघ भी कहता है तुम गंभीरा नदी को छोड़ने में असमर्थ हो गई। फिर से देखेंगे। सखे हे मित्र, मेघ प्राप्तवानीर शाखम, वेद की शाखाओं तक पहुँचे हुए। किंचित कर धृत में, मानो हाथ में कुछ पकड़े हुए। मुक्त रोध नितंबम, तटरूपी नितंब स्थल को छोड़े हुए। नीलम सलिल वसनम, किसके, तस्या उस गंभीर नदी के नीले जल रूपी वस्त्र को हृत्वा हटाकर। लम्मा झुके हुए, ते प्रस्थान तुम्हारा प्रस्थान, कथम भावी बड़ी कठिनता से होगा। उन ज्ञाता स्वादा, स्वाद को जान लेने वाला, कहा कौन, विव्रत जगनाम व्यातों समर्थ है, विव्रत जगन स्तन वाली को छोड़ने में समर्थ होगा। अगला श्लोक देखें। तो निश्चंदो उच्च वसित वसुता गंध संपर्क रम्या, श्रोतो रंध्र ध्वनित सुभगम दंत भी पिये माना, नीचे वासित उपजिगमिशो दे पूर्वम गिरिम ते शीतो वायु परिणमयिता काननो उदुम्बराणाम। अब यहाँ कवि कह रहा है कि तो निश्चंदो उच्छ्वसित वसुधा गंध संपर्क में, तो निश्चंद तुम्हारे बरसने से, उच्छ्वसित फूली हुई, विकसित हुई, वसुधा पृथ्वी की, गंध संपर्क में गंध की संपर्क से सुंदर, और दंत भी हाथियों द्वारा, स्रोतो रंध्र ध्वनित सुभगम, नाक के छिद्रों में ध्वनित ध्वनि के साथ सुंदर रूप से पियमाना, पिया जाता हुआ। कानन उदुम्बराणाम, वन के, उदुम्बर कहते हैं गूलर को, वन के गूलरों को, परिणमयिता पकाने वाला, शीत वायु शीतल वायु। देवपूर्वम गिरि, देवगिरी की ओर, उपजिगमिषु जाने के इच्छुक, ते तुम्हारे नीचे वासती, नीचे होकर बहेगा। मतलब कवि बता रहा है मार्ग, कि तुम जब देवगिरी की ओर जाओगे तो वो हवा जो तुम्हारे नीचे हो गई, कि तुम हल्की हो गए हो तो तुम ऊपर हो गए, तुम्हारे नीचे से हवा बहेगी। और कैसी हवा है वो, जो कि बारिश होने के बाद पृथ्वी से आपने देखा होगा कि भीनी भीनी सुगंध सी आने लगती, तो सुगंध से सुवासित है।
और वो सुगंध सुवासित वायु हाथियों के द्वारा बड़ी ही प्रसन्नता से ग्रहण की जा रही है। ऐसी शीतल वायु जो कि उस समय, क्योंकि बरसात में ही गूलर जो है वो पकते हैं, तो वह उनके गूलरों को पकाने में समर्थ है। ऐसी शीतल वायु जो है वो चल रही होगी और वो तुम्हारे नीचे होकर बहेगी। फिर से देखें, तो निश्चंदो उच्छ्वसित वसुधा गण संपर्क रम्या, तुम्हारे बरसने से उच्छ्वसित विकसित हुई पृथ्वी की गंध के संपर्क से सुंदर दंत भी हाथियों द्वारा स्रोतोरंध ध्वनित सुभगम नाक की छिद्रों में ध्वनि के साथ सुंदर रूप में पियमाना पिया जाता हुआ, कान धूम्राणाम वन के गूलर को परिमिता पकाने वाला शीतल वायु देवपूर्वम गिरी देवगिरी की ओर उपजिगमिशो जाने के इच्छुक ते नीचे वासुदेव तुम्हारे नीचे होकर बहेगा या चलेगा। वैसे तुम्हें चलना होता है, वैसे तो बहेगा या चलेगा। अगला श्लोक देखें, तत्र स्कंदम नियत वसतिम पुण्य मेधि कृतात्मा पुष्पासारे स्नपयतु भवान व्योम गंगा जलाद्रम रक्षा हेतु नव शशिभृता वासवीनाम चमूनाम अत्यादित्यम हुतवय मुखे संभृतम तद्धि तेजा। अब यहाँ कवि कह रहा है कि पुष्पमेधि कृतात्मा, अपने आप को फूलों का मेघ बनाए हुए। अरे पुष्पमेधि कृतात्मा क्यों कहा है? क्योंकि पहले श्लोक नंबर 6 में कवि ने मेघ को काम रूप कहा था, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला। इसलिए कवि कहता है, कवि कहता है कि वो स्वयं को फूलों की वर्षा करने वाले मेघ के रूप में भी बना सकता है। तो पुष्पमेधि कृतात्मा, स्वयं को फूलों का मेघ बनाए हुए भगवान आप व्योम गंगा जलाद्र, आकाश गंगा के जल से आद्रमिस भीगे गीले। आकाश में क्या, गंगा को आकाश पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में स्थित माना जाता है, बहने वाली माना जाता है, और क्रमशः देवता मनुष्य और नागों का संताप हरती है वो। इस प्रकार से त्रिपथिका भी कहा था, 3 मार्गों में बहने वाली। और इसको आकाश गंगा, भागीरथी गंगा जो पृथ्वी बहती है, और भोगवती गंगा जो पाताल में बहती है, इस प्रकार से कहा जाता है। तो व्योम गंगा जलाद्रे, आकाश गंगा के जल से गीले, पुष्पासारे फूलों की लगातार वर्षा से, तत्र वहां पर, नियत बस्ती हमेशा निवास करने वाले, स्थायी रूप से निवास करने वाले स्कंदम कार्तिकेय को स्नपयतु स्नान कराना, तथि क्योंकि वह अर्थात कार्तिकेय जो है, वासवी नाम चमू नाम रक्षा हेतु, वासवी नाम इंद्र की, चमू नाम सेनाओं की, रक्षा हेतु रक्षा के लिए, नव शशिभृता नवीन चंद्रमा को धारण करने वाले अर्थात भगवान शिव के द्वारा, हुत वह मुखे अग्नि के मुख में संभृतम संचित, अत्यादित्यम तेजा, अत्यादित्यम आदित्य कहते सूर्य को, सूर्य का भी अतिक्रमण करने, अतिक्रमण करने वाला, सूर्य का भी अतिक्रमण करने वाला तेज है। यहाँ पर नव शशिव्रता कवि ने कहा है, तो यहाँ नव शशिव्रता का मतलब क्या है कि समुद्र मंथन की ओर कवि ने संकेत किया है। समुद्र मंथन जब विष का शिव ने पान किया था, तो उसके प्रभाव को शांत करने के लिए समुद्र मंथन से निकले हुए चंद्रमा को उन्होंने शीश पर धारण किया था, इसीलिए से इन्हें नवशशिव्रत कहते हैं, नवीन चंद्रमा को धारण करने वाले, इस प्रकार से। और हुतभय मुखे, यहाँ पर तारकासुर के वध के लिए देवताओं की प्रार्थना पर महादेव ने अपने तेज को पार्वती में स्थित किया था, तो जब वो उसको धारण करने में समर्थ ना हो सके तो उन्होंने अग्नि के मुख में रख दिया। इसी कथा की ओर श्री कवि ने संकेत किया है। तो अग्नि भी उसको सहन नहीं कर पाया, तो उसने गंगा में दे दिया, और गंगा ने उसे सरकंडों के वन में डाल दिया। इस प्रकार एक कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई है। फिर से देखेंगे एक बार,
पुष्पमेधि कृतात्मा, स्वयं को फूलों को हम एक बनाए हुए भगवान आप। व्योम गंगा जलाद्रे, आकाश गंगा के जल से गीले। पुष्पासारे, फूलों की निरंतर वर्षा से। तत्र, वहाँ, अथा देवगिरी पर्वत पर, देवगिरी पर। नियत बस्तिम, स्थायी रूप से निवास करने वाले स्कंदम कार्तिकेय को स्नान स्नान करा देना। तथि, क्योंकि वह कार्तिकेय जो है वो कैसे हैं? वासवी नाम, इंद्र की चमुनाम सेनाओं की रक्षा हेतु, रक्षा के लिए, नव शशिव्रता, नवीन चंद्रमा को धारण करने वाले अर्थात भगवान शिव के द्वारा। हुत, वह मुख है, अग्नि के मुख में समृतम संचित। अति आदित्यम तेजा, सूर्य का भी अतिक्रमण करने वाला तेज है। अगला श्लोक देखेंगे। ज्योति लेखा वलय गदितम यस्य वर भवानी पुत्र प्रेमणा कुवलय दल प्रापी करने करोति। द्योतापांगम हर्ष शिरुचा या पावकेतम मयूरम पश्चात अत्रिग्रहण गुरु भी गर्जित है। नरते तब कहते हैं कभी कि ज्योति रेखा वलय, ज्योति की, चमक की, कांति की रेखाओं के वलय वाले, मंडल वाले। गलितम, यस्य बरहम, गिरे हुए जिसके पंख को, भवानी पार्वती, पुत्र प्रेमणा, पुत्र प्रेम के कारण, कुवलय दल प्रापी करने करोति। कुवलय दल प्रापी, कमल की दल के साथ, पंखुड़ी के साथ, करने करोति, कान पर धारण करती हैं। हर शशि रुचा, शिव के शीश पर स्थित, शशि चंद्रमा की रुचा कांति से, शिव की चंद्रमा की कांति से। धौतापांगम, श्वेत नेत्र प्रांत वाले। पावके तम मयूरम, कार्तिकेय के उस मोर को। पश्चात, बाद में। अद्रि ग्रहण गुरु भी, पर्वत के द्वारा ग्रहण करने से गुरु भी बढ़े हुए। गर्जिते नहीं था, गर्जन से नचाना। मीन्स वो कहते हैं मयूर कार्तिक का वाहन का माना जाता है। पार्वती अपने कान में कमल की पंखुड़ी धारण करती थी, परंतु पुत्र कार्तिकेय से स्नेह रखने के कारण वे मयूर के गिरे हुए पंख को भी कानों में धारण करती हैं। इस वजह से कहते हैं कि इसको नचा देना। पावकी कार्तिकेय क्यों कहा गया? क्योंकि उनका जन्म अग्नि से माना जाता है, इसलिए इन्हें पावक कहा जाता है, यह अग्नि से उत्पन्न कहा जाता है। फिर से देखेंगे। ज्योति लेखा वाली, कांति की रेखाओं के मंडल वाले। गलितम यस्य बरहम, गिरे हुए जिसके पंख को, भवानी पुत्र प्रेमणा कुवलय दल प्राप्ति करने करोति। पार्वती पुत्र के प्रेम के कारण कमल की पंखुड़ी के साथ कान पर धारण करती हैं। हर शशि, पश्चात तो बाद में। हर शशि रुचा, शिव के सिर पर स्थित चंद्रमा की कांति से। धौतापांगम, श्वेत नेत्र प्रांत वाले। पावके तमयूरम, कार्तिकेय के उस मोर को। पश्चात, बाद में। अद्रि ग्रहण गुरु भी, पर्वत के द्वारा ग्रहण करने से गुरु भी बढ़े हुए। गजते नहीं था, नृत्य था, गर्जनों से नचाना, नृत्य कराना। अगला श्लोक देखें। आराध्य श्रवण भयम देवम उल्लंघितात्मा, सिद्ध द्वंद्वे जलकर्ण भयाद वीण भी मुक्त मार्गे। व्यालंबे था सुरभित नया लंबजा मानिश्य, श्रोतो मूर्त्या भूवि परिणता वृंत देवस्य कीर्ति। अब यहाँ कवि कह रहा है एनम श्रवण भवम देवम आराध्य, इन श्रवण सरकंडों के वंश से उत्पन्न देव की, कार्तिकेय की आराधना करके। वीण भी, वीणाधारी। सिद्ध द्वंद्वे, सिद्ध युगलों के द्वारा। जल कण भयात, जलकणों के भय से, डर से। मुक्त मार्गम, छोड़े हुए मार्ग वाले तुम। उल्लंघित अध्वा, मार्ग को तय करके, पार करके, कुछ मार्ग तय करके। सुरभि तनया लंबजा,
सुरभि तनया, सुरभि की पुत्री अर्थात गायों के गोमेध यज्ञ से उत्पन्न, जामिस उत्पन्न, भुवि स्रोतो मूर्तिया, पृथ्वी पर नदी के रूप में परिणत हुई, परिवर्तित हुई। रंतिदेवस्य कीर्तिम, राजा रंतिदेव की कीर्ति का मानुष्य सम्मान करते हुए व्यालंबे था, झुक जाना। अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि राजा रंतिदेव जो थे, महाभारत के अनुसार उन्होंने गोमेध यज्ञ किया था, उसमें 2000 गायों की बलि दी गई थी। उनके अत्यधिक रक्त प्रवाह ने नदी का रूप ले लिया था, जिसे लोग चंबणवती नदी कहते थे, आजकल इसे चंबल नदी कहा जाता है। रंतिदेव की कीर्ति के संबंध में अनेक कथाएं महाभारत में वर्णित हैं, कई पर्वों में हैं। वे बहुत बड़े दानदाता, यज्ञकर्ता के रूप में प्रसिद्ध थे और खुद भूखे रहकर भी अतिथियों को दान देकर उनका सम्मान करते थे। फिर से देखेंगे। शरवण भवम, सरकंडों के वन में उत्पन्न, एनम देवम आराध्य, उन देव कार्तिकेय की आराधना करके, सरकंडों का उत्पन्न कार्तिकेय की आराधना करके। वीणी भी सिद्ध द्वंद्वे, वीणाधारी सिद्ध युगलों के द्वारा। जल कण भयात मुक्त मार्गम, जल कणों के भय से छोड़े हुए मार्ग वाले तुम। उल्लंघित अथवा कुछ मार्ग पार करके, सुरभि तनया लंबजा, गोमेध यज्ञ से उत्पन्न, भुवि स्रोत मूर्तियां, पृथ्वी पर नदी के रूप में परिवर्तित हुई, पृथ्वी पर नदी के रूप में परिणता परिवर्तित हुई। रंतिदेव से कीर्ति मानिष्यन, राजा रंतिदेव की कीर्ति का सम्मान करते हुए व्यालंबे था, झुक जाना। झुक जाना मतलब क्या है कि उस नदी से तुम जल ग्रहण कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।